हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं बैक साइड का कटिंग करते हुए बाजू का कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो होगा 32 इंच का। 32 इंच ब्लाउज़ का हम बैक साइड का कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिए हैं बाजू कटने के लिए दूसरा पेपर, चार्ट पेपर है, और जो हम बैक साइड का कटिंग करेंगे उसके लिए हम लिए हैं न्यूज़पेपर को। इसको भी हम डबल करके इस तरह से मोड़ के रखे हैं। और यहाँ पर हम 32 इंच का ब्लाउज़ बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसका चेस्ट साइज़ और उसका लंबाई जो है वो हमें नापना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा। अब हमें लंबाई लेना है, तो 32 इंच का ब्लाउज़ है, यहाँ पर हमें 13 इंच फिटिंग में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला पूरा लेना है। उसके बाद हम इसका फोर्थ भाग निकालेंगे और चेस्ट साइज़ को निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम 32 इंच कहाँ पे आ रहा है, इसको हम एक बार ऐसे मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे। इस तरह से हमारा इसका फोर्थ भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच है, यहाँ पे हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। फिर हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। फिर जहाँ से हम शोल्डर लिए थे वहीं से हमें नीचे तरफ लेना है 5.5 इंच आर्म होल का डाउन। फिर इसे हमें मिला देना है, इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का शेप देंगे। गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई, और यहाँ से हम डाउन रखेंगे 10 इंच। इसे हमें इस तरह से मिला देना है। अब अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, अगर आपको डिज़ाइन देना है तो। यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे रहे हैं। फिर हमें टक्स पॉइंट देना है, तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इसी से हमें टक्स लगाना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक साइड का टक्स पॉइंट। अब हम जिस तरह से लाइन ड्रॉ किए हैं उसी तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा जो बैक साइड है उसका कटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से नापना है तिरछा करते हुए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6.5 इंच आ रहा है, तो हम 1.5 इंच यहाँ पर जोड़ेंगे, तो हमें लेना पड़ेगा 8 इंच। इसे हम साइड कर लेंगे और बाजू कटिंग करने के लिए ये वाला हम लाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है 8 इंच है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमें चौड़ाई लेना है 8 इंच। फिर हम यहाँ से डाउन रखेंगे 4.5 इंच और 1 इंच हम यहाँ पर लेंगे मोड़ने के लिए। तो इन दोनों को हमें इस तरह से सीधा ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए ऊपर तरफ रखेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हमें अंदर तरफ लेना है 1.5 इंच, ठीक है। अब हम 8 इंच लिए हैं आर्म होल, तो हम यहाँ पर हाथ का जो गोलाई है वो लेंगे 7 इंच। 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हाथ का जो गोलाई होता है वो आर्म होल का गोलाई से कम होता है। इस तरह से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखिए आर्म होल का गोलाई का शेप देना है हमें अच्छे से, जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं वैसे ही। यहाँ पर हम हल्का सा बाहर तरफ करते हुए ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, इसको हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें बाजू का कटिंग कर लेना है। इसे हमें ओपन करके देखना है, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से
यहाँ का गोलाई आपको अच्छे से देखना है और ये वाला सीधा, तो सब ठीक है। अब हम, ये है बैक साइड, ये है फ्रंट साइड, तो आगे साइड में हम गहराई देते हैं, वो हम किस तरह से देंगे। तो उसके लिए ये जो बैक साइड है इसे हम लाएंगे इस तरफ, यहाँ तक, जहाँ तक हम सीधा छोड़े थे वहाँ तक, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे और जो हमारा शेप बन रहा है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर जब हम बाजू को ओपन करेंगे ऐसे, तो देखेंगे यहाँ पर जो हम आगे का गहराई का शेप देते हैं वो बहुत ही अच्छे से दे दिए हैं, ठीक है। इससे अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये होता है एक्स्ट्रा फैब्रिक्स, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, कभी भी ब्लाउज़ में आपका झोल नहीं आएगा, ठीक है। उसका जो शेप है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ध्यान रखना है कि आगे का साइड को जब भी हम सिलाई करेंगे तो आगे का साइड में ही जॉइंट हो, और पीछे वाला साइड हमेशा पीछे में ही जॉइंट करना है। अब जो हम बैक साइड का कटिंग किए थे ये लाएंगे और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से बराबर नापते हुए देखेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा जो बाजू है वो बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक का यूज़ करके आप कोई भी साइज़ का, कितना भी हेवी साइज़ हो, आप ब्लाउज़ का बाजू बना सकते हैं। चाहे आप फ्रंट साइड का कटिंग करो, चाहे बैक साइड का कटिंग करो। कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से नाप लेके आप बाजू का कटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।